मेरे हाथ नागमणि लग गई है, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी सुलेखा नागिन उसके सामने आई और उसे डस लिया। उस आदमी के हाथ से नागमणि नीचे गिर गई और उस आदमी की मौत हो गई। नागमणि कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो जब चाहे चुरा ले। ये नागिनों का अहंकार है, अहंकार। इसे चुराने से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि नागमणि बहुत ही सुंदर और दुर्लभ चीज है, इसीलिए हर कोई नागमणि पाना चाहता है। लेकिन सुलेखा नागिन नागमणि की पहरेदारी कर रही है। नागराज ने उसे ये जिम्मेदारी दी है। बचपन से ही सुलेखा बहुत जिद्दी है। बचपन में नागमणि की रक्षा करते हुए उसके माता पिता का देहांत हो गया था। हरिहर नाम का एक बूढ़ा आदमी एक बार जंगल में नागमणि को चुराने आया था। तब सुलेखा बहुत छोटी थी। मेरी जानकारी के हिसाब से नागमणि इसी जंगल में कहीं है। बस एक बार मिल जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे होंगे। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हरिहर नागमणि ढूंढने लगा और जंगल के बीचों बीच एक सुरंग के अंदर उसे नागमणि मिल गई। लेकिन तभी सुलेखा के माता पिता वहां आ गए और उस बुढ़े को डस लिया। हरिहर के पास चाकू था। हरिहर ने चाकू से दोनों को मार डाला और नागमणि छोड़कर तुरंत भाग गया। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप दोनों क्यों चले गए मुझे छोड़कर? नागराज वहां आ गए और दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हे नागराज, जिसने भी मेरे माता पिता को मारा है, मैं उसके वंश को निर्वंश कर दूंगी। वाह सुलेखा, तुम हो असली नागिन। आज से इस नागमणि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुलेखा पहरेदारी करने लगी। उधर हरिहर घर पहुंचा और उसकी सांस फूलने लगी। क्या हुआ है दादाजी? आपको क्या हुआ है? मुझे नागिन ने डस लिया है बेटा। मैं नागमणि की खोज करने गया था। ये सांप और नागिन बहुत भयंकर प्राणी हैं, उनसे बच के रहना। ये बोलकर हरिहर ने अपनी सांस त्याग दी। राहुल बड़ा गुस्सा हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। मेरे दादाजी को जिसने भी मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा, वो नागमणि, मैं हासिल करूंगा। ये मेरा वादा है। और ऐसे ही दोनों तरफ एक जंग की सूचना हो गई और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया और उधर सुलेखा नागिन भी बड़ी हो गई। राहुल नागमणि चुराने का प्लान बनाने लगा और सुलेखा उसके माता पिता के हथियारों को ढूंढने लगी। सुलेखा जंगल से बाहर आती थी और पूरा शहर छान मारती थी। उसने उस बुढ़े का चेहरा देखा था। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसे मारना है। लेकिन सुलेखा को ये पता नहीं था कि वो बुढ़ा उसी दिन मर गया था। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में भटक रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। मेरा पैर! सुलेखा दर्द से तड़पने लगी और तभी वहां राहुल आ गया। अरे क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रही हो? उस गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया है। तुम शहर वालों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मतलब तुम इस शहर से नहीं हो क्या? कहाँ से हो तुम? जंगल से। जंगल से? मतलब जंगल में कौन सा इंसान रहता है? सुलेखा से गलती हो गई, इसीलिए उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब मैं गांव से हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुलेखा शर्मा गई। राहुल सुलेखा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुलेखा की पल्स चेक करते हुए कहा, अरे तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? इंसानों को तो ऐसा नहीं होता है। वो मुझे एक बीमारी है, आप जल्दी से दवाई दीजिए। डॉक्टर और राहुल ने उस बात को इग्नोर कर दिया। नागिनों का शरीर ठंडा होता है, ये राहुल को भी पता है, लेकिन राहुल सुलेखा के प्यार में पागल हो गया है, इसीलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुलेखा राहुल के साथ उसके घर गई। सुनो, तुम आज यहाँ रह सकती हो। वैसे तुम शहर किस लिए आई थी? मुझे किसी को ढूंढना है। कोई खो गया है क्या? नहीं, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है और मुझे पता है कि वो शहर में ही रहता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुलेखा। ये बोलकर राहुल ने सुलेखा को गले लगा लिया। सुलेखा भी राहुल को पसंद करने लगी, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगले दिन सुलेखा चली गई, लेकिन वो वादा करके गई कि वो राहुल से फिर मिलेगी। सुलेखा जंगल में लौट गई। नागराज ने उससे कहा, सुलेखा, कल रात को तुम कहाँ थी? वो एक दोस्त के घर में थी नागराज। देखो सुलेखा, तुम एक नागिन हो, किसी इंसान से दोस्ती मत करना। इंसान लालची होते हैं,
वो बस अपने फायदे का सोचते हैं। जी नागराज, लेकिन मेरा दोस्त वैसा नहीं है, वो दयालु है, उसने मेरी मदद की। जो तुम ठीक समझो, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना। इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक सुलेखा राहुल के प्यार में खो गई थी। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, नहीं नहीं, मेरा राहुल वैसा नहीं है, मेरा राहुल अच्छा है। सुलेखा हर रोज जंगल से निकलकर शहर आने लगी और राहुल से मिलने लगी। राहुल के घर पर उसका आना जाना बढ़ गया। एक दिन उसने देखा कि राहुल के घर में एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। राहुल, ये कमरा बंद क्यों है? कुछ नहीं सुलेखा, उस कमरे में मेरे काम की चीजें हैं। तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस उस कमरे में कभी मत जाना। सुलेखा ने राहुल की बात मान ली। राहुल और सुलेखा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे, लेकिन दोनों ही अपने मकसद नहीं भूले। इतने में कुछ दिन बाद सुलेखा को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि सुलेखा के पेट में राहुल का बच्चा है। राहुल बहुत खुश हुआ। अरे वाह सुलेखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं कुंवारी हूँ, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तो मुझसे शादी कर लो। वैसे भी बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? बनने के बाद बताऊंगा कि कैसे। सुलेखा जंगल में चली गई, लेकिन नागराज सब कुछ समझते हैं। उन्होंने सुलेखा को देखते ही बता दिया कि वो पेट से है। छी सुलेखा छी, मैंने सोचा था कि तुम नागिनों की रक्षा करोगी, नागमणि की पहरेदारी करोगी, और तुम एक इंसान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नागराज और सारे नागिनों ने मिलकर सुलेखा को बाहर भेज दिया। सुलेखा रोते हुए राहुल के पास चली आई। राहुल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुलेखा, तुम अभी आराम करो। आज रात को मुझे कहीं जाना है। आज मेरा मकसद पूरा होने वाला है। आज मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सुलेखा सो गई। रात को उसकी नींद टूटी। तब तक राहुल बाहर निकल चुका था। असल में उसे नागमणि का पता चल गया था। वो वही लेने गया था। वो जंगल में घुस गया और नागमणि को ढूंढने लगा। उधर सुलेखा नींद से उठकर घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही वो उस बंद कमरे के बाहर चली आई। इस कमरे के अंदर है क्या, जरा देखूं तो। सुलेखा नागिन बन गई और दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर घुस गई। और वहां घुसते ही उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उस कमरे में नागिन और नागमणियों को लेकर बहुत सारी किताबें थी और दीवार पर राहुल के दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। अरे, ये तो वही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। इसका मतलब राहुल इसी खूनी का पोता है। इसका मतलब राहुल नागमणि चुराने गया है। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा। सुलेखा तुरंत वहां से निकल गई। उधर राहुल को वो गड्ढा मिल गया जिसमें नागमणि थी। राहुल ने नागमणि निकाली और तभी नागराज वहां चले आए। बाकी नागिनें भी चली आई। देखो, मेरे पास मत आओ, मुझे नागमणि लेने दो। ये मेरे दादाजी का सपना था। तभी वहां सुलेखा चली आई। रुक जाओ राहुल, तुम ये नहीं कर सकते। सुलेखा, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? तभी सुलेखा नागिन रूप में आ गई और फिर से वापस सुलेखा बन गई। तुम एक नागिन हो? हाँ, नागमणि के चक्कर में तुम्हारे दादाजी ने मेरे माता पिता को मारा था। और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दादाजी को? तो फिर बदला पूरा हो गया। अब और खून खराबा करके क्या फायदा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सुलेखा, तुम सही कह रही हो। लालच बुरी चीज है। नागराज, ये नागमणि आप रख लीजिए और सुलेखा को मेरे हाथों सौंप दीजिए। नागराज खुश हुए। बड़े ही धूमधाम से राहुल और सुलेखा की शादी हो गई। नागमणि नागराज के पास ही रही। कुछ महीनों बाद राहुल और सुलेखा की एक बेटी हुई और आखिर में प्यार की जीत हो गई।